नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद 12 फरवरी को विश्वास मत है, यानी कि नीतीश कुमार के पास बहुमत है या नहीं है। इसका फैसला 12 फरवरी को बिहार विधानसभा में होगा। लेकिन इस फैसले के पहले सियासी दल जोड़ तोड़ की एक बड़ी राजनीति को देखने के लिए बिहार में अलग अलग खेमेबंदी भी कर रहे हैं। अगर आप बातें करेंगे कैसे, तो आप याद कीजिए, जब नीतीश कुमार ने पिछले महीने एनडीए के समर्थन से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, उसके बाद राजद नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने एक बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि खेला होगा, लेकिन किसके साथ? कहीं ऐसा तो नहीं कि यह खेला उनके भी साथ हो सकता है जो खेला होने की बातें कर रहे हैं। अगर आप इसे समझिएगा तो इसे ऐसे समझिए, आप याद करें कि अभी मौजूदा समय में कांग्रेस के विधायक कहां हैं। दरअसल कांग्रेस को पहले ही डर था कि कांग्रेस के विधायकों के साथ खेला हो सकता है, और खेला होने वाली इस विधायकों के जो डर की स्थिति थी, उस बीच कांग्रेस के विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट कर दिया गया। बताया जा रहा है कि जो कांग्रेस के तमाम विधायक हैं वह आंध्र प्रदेश में है, वहां से कई तस्वीरें सामने आई हैं। यानी कि कांग्रेस के विधायकों को लेकर के जो डर वाली स्थिति थी कि उसके विधायक उनकी पार्टी से टूट सकते हैं, उस टूट से कांग्रेस को बचाने के लिए कांग्रेस ने खुद ही अपने आप के को सुरक्षित रखने, अपने विधायकों को अपने साथ एकजुट रखने के लिए तमाम विधायकों को आंध्र प्रदेश शिफ्ट कर दिया। हम बात करें अगर जदयू की, तो जदयू भी इससे कमतर नहीं है, क्योंकि बातें यह भी चल रही हैं कि खेला होवे के जिस स्लोगन के साथ बिहार में पिछले कुछ दिनों से लगातार सियासी उठापटक का दौर जारी है, उसमें जदयू को भी डर है कि कहीं ऐसा न हो हमारे विधायक टूट जाएं। तो टूटे विधायक नहीं, इसके लिए अगर आप देखें तो आज ही जदयू के विधायकों को भोज भात पे बुलाया जा रहा है। जदयू के मंत्री हैं, जो नीतीश सरकार में मंत्री हैं, श्रवण कुमार, उनके यहाँ आज भोज है। बड़े स्तर पे तैयारी की गई है, कई सारे व्यंजन पकाए गए हैं, और इस सर्दी वाले सुबह में बिहार की जो गरमाई हुई सियासत है, उसमें गरम गरम व्यंजनों की तासीर के साथ कई जायके विधायकों के सामने परोसे जाएंगे। लेकिन जो बिहार में सियासी खिचड़ी पकने की बात कही जा रही है, उसमें जदयू अपने विधायकों को एकजुट रखे। माना जा रहा है कि उसी के लिए आज ये जो भोज भात का सिलसिला है, और कल भी जदयू के विधायकों को एक भोज दिया जाएगा, उनको भोज पे बुलाया जा रहा है। यानी कि कांग्रेस जहां रिसोर्ट राजनीति को आगे बढ़ाते हुए अपने विधायकों को बिहार से हजारों किलोमीटर दूर दक्षिण भारत के राज्य तेलंगाना में शिफ्ट कर चुकी है, तो वहीं जदयू अपने विधायकों को भोज की राजनीति कर रही है और भोज पर एकजुट करने में लगी है। और इन सब से अलग तो भाजपा भी नहीं है, क्योंकि भाजपा को लेकर के भी पिछले दिनों ये खबर आई कि भाजपा को भी यह डर है कि उसके भी विधायक टूट सकते हैं। भाजपा के बीच में भी ऐसी बातें सामने आई कि बिहार में जो सत्ता परिवर्तन का खेल हुआ, इससे भाजपा में के भीतर ही कई गुट ऐसे हैं जो कि पार्टी के इस फैसले से नाराज चल रहे हैं, और नाराज विधायक इसे लेकर के कुछ अलग कदम बढ़ा सकते हैं। और माना जा रहा है कि इसी वजह से जो गया ले जाने की भाजपा विधायकों की रणनीति बनाई गई है, जिसे फिलहाल तो पार्टी यह कह रही है कि यह हमारा जो पार्टी के संगठन का जो अलग अलग एजेंडा है, उसके तहत ही हम गया में भाजपा विधायकों को ले गए हैं। लेकिन मूल विषय यह है कि हम भाजपा विधायकों को वहां ला जाने के पीछे की जो बातें बताई जा रही हैं, उसमें कहा जा रहा है कि यह भाजपा का वह परोक्ष डर ही है जो उनके विधायकों को टूटने की अलग अलग खबरें सामने मीडिया में आते रही हैं। यानी कि बातें अलग अलग तो बहुत सारी आ रही हैं, और इन सबके बीच बिहार में जो सर्वाधिक विधायकों वाली पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, हम अगर उनकी बात ना करें तो बातें करनी ही बेमानी हो जाएंगी। तो अगर हम राजद की बात करें तो राजद ही वह पार्टी है, जैसा मैंने आपको शुरू में ही कहा कि तेजस्वी यादव ही वह नेता हैं जिन्होंने सबसे पहले यह ऐलान किया था कि अभी तो असली खेला होना बाकी है। तो बिहार में 79 विधायकों के साथ बिहार विधानसभा में सबसे बड़े दल के रूप में मौजूद राजद कौन सा खेला खेलेगी? क्या इसके पीछे कोई तेजस्वी यादव की बड़ी रणनीति है, या फिर तेजस्वी यादव भले ही खेला होने की बात कर रहे थे, कहीं ऐसा तो नहीं कि तेजस्वी खुद ही किसी खेला में फंस गए हैं? क्योंकि ये बातें ऐसे ही नहीं कही जा रही हैं। अगर आप गौर करें तो कहा यहां तक जा रहा है कि तेजस्वी यादव की पार्टी राजद ही किसी बड़े खेला में फंस गई है। तो जहां कांग्रेस अपने विधायकों को रिसोर्ट राजनीति में तेलंगाना शिफ्ट किए है,
जदयू अपने विधायकों को भोज भात की रणनीति में फंसा करके अपनी राजनीति कर रही है। भाजपा अपने विधायकों को पर्यटन की राजनीति को करने के लिए पर्यटनीय सियासत के तौर पर उन्हें गया घुमा रही है। तो वहीं सबसे अलग, सबसे दुविधा वाली स्थिति में राजद को लेकर बताया जा रहा है, क्योंकि राजद के बारे में अब जो बातें सामने आ रही हैं उसमें कहा जा रहा है कि जिस खेला होने की बात को तेजस्वी यादव कर रहे थे, वह खेला तो उनके ही साथ हो रहा है। जी हां, कहा जा रहा है कि वह खेला तो उनके ही साथ हो रहा है, और एक दो नहीं बल्कि 1 दर्जन विधायक राजद से अपना नाता तोड़ सकते हैं। और ये बातें यूं ही नहीं कही जा रही है, बल्कि अब तो इसे लेकर के अखबारों में ये बातें सुर्खियां बन रही हैं। जैसे आज यानी कि शनिवार के ही अगर आप एक प्रमुख राष्ट्रीय अखबार की पहले पन्ने को देखेंगे तो उस पहले पन्ने पर ही अखबार ने साफ तौर पर लिखा है कि राजद के 1 दर्जन विधायक पार्टी से अलग हो सकते हैं। और उसमें भी कौन से विधायक अलग होंगे, इसे लेके भी अखबार ने बड़ी ही विस्तार पूर्वक अपनी खबर में इन चीजों का जिक्र किया है कि कौन कौन से वे विधायक हैं जिन विधायकों के राजद से अलग होने की बातें कही जा रही हैं। तो उसमें अखबार ने साफ तौर पे कहा है कि लालू यादव को जो विधायक बड़ा झटका दे सकते हैं वह उनके MY समीकरण वाले विधायक नहीं हैं। MY समीकरण यानी कि मुस्लिम यादव समीकरण, जिसे वर्ष 1990 से लगातार लालू यादव अपने कोर वोट बैंक के हिसाब से साधते रहे हैं। उन्हीं लालू यादव के इस कोर वोट बैंक से इस बार भी बड़ी संख्या में विधायक यादव और मुस्लिम जाति से जो धर्म है उनसे राष्ट्रीय जनता दल में बने हुए हैं। तो ये विधायक राजद के साथ ही रहेंगे। तो भला टूटेंगे कौन विधायक? तो टूटने वाले विधायकों की भी एक पूरी की पूरी सूची और एक पूरा का पूरा संकेत जो अखबार ने है उस अखबार ने बताया है। दरअसल जो बातें हम कर रहे हैं वह आज के अखबार के बाद की जो सुर्खियां बनी हैं वह अब राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन चुकी हैं, जिसमें साफ तौर पे बताया जा रहा है कि लालू के रडार से 12 विधायक बाहर हो रहे हैं और राजद के विधायक लालू यादव से कन्नी काट रहे हैं। लालू यादव उनकी खोज खबर लेने के लिए अपने खास लोगों को विशेष दूत बना करके उनके पास भेज रहे हैं, लेकिन वे कहां हैं, किसके संपर्क में हैं और क्यों कन्नी काट रहे हैं, इसे लेकर के अब तक राजद सुप्रीमो लालू यादव के पास कोई भी किसी भी 1 दर्जन विधायक का कोई ठीक ठाक संदेशा नहीं आया है। और यहां तक कहा जा रहा है कि जो विधायक उनके संपर्क में हैं उनमें भी कई ऐसे विधायक हैं जो संशय की स्थिति में बनाए हुए हैं और इस कारण से लालू यादव की पार्टी चिंताग्रस्त बताई जा रही है। अखबार ने तो साफ तौर पर लिखा है कि राजद पहले से ही यह मानकर चल रही है कि उसके 2 विधायक पहले से ही उससे अलग हो चुके हैं और बाकायदा नाम के साथ कहा गया है कि राजद के विधायक आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद, वही आनंद मोहन जो पिछले वर्ष DMG कृष्णैया की हत्याकांड के बाद अपने वहां से उनको जेल से छोड़ा गया था, उस मामले में के बाद अब लगातार आनंद मोहन सुर्खियों में बने हुए हैं और उन्हीं के बेटे हैं चेतन आनंद। तो इन चेतन आनंद के बारे में बताया जा रहा है कि चेतन आनंद राष्ट्रीय जनता दल से अपने आप को अलग कर सकते हैं। आनंद मोहन की अगर हम बात करें तो पिछले कुछ दिनों में लगातार आनंद मोहन की नीतीश कुमार से नजदीकियां भी दिखी थी। दरअसल पूर्व सांसद आनंद मोहन को अगर आप याद कीजिए तो आनंद मोहन ने अपने गांव जो है उनका सहरसा का पचगशिया, वहां पर जब उन्होंने अपने पूर्वजों जो कि स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं उनकी मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम किया था, तो उस कार्यक्रम में नीतीश कुमार गए थे। इतना ही नहीं, आनंद मोहन ने बाद में नीतीश कुमार से मुख्यमंत्री आवास में जाकर के मुलाकात की थी और तब से ही ये बातें सामने आ रही थी कि आनंद मोहन, जिन्हें कि DMG कृष्णैया हत्याकांड में उम्र कैद की सजा मिली थी, बाद में उनकी सजा पूरी हुई तो अदालती आदेश के बाद भी जो अलग अलग किस्म के पेश थे जिसे सुलझाने के लिए नीतीश कुमार ने कानून में ही बदलाव कर दिया और कानून में बदलाव करने के बाद आनंद मोहन की जेल से रिहाई हुई थी। तो उस रिहाई के तौर पर अब आनंद मोहन भी एक तरीके से कहें तो उस ऋण को चुकाना चाहते हैं और नीतीश कुमार के साथ अपनी दोस्ती को आगे बढ़ाए रखना चाहते हैं। तो उन्हीं आनंद मोहन के बेटे हैं चेतन आनंद जो राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हैं और कहा जा रहा है कि चेतन आनंद अपने आप को राजद से अलग कर सकते हैं और लालू यादव से कन्नी काटने वाले जो 12 विधायक हैं उन 12 विधायकों में आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद का नाम सबसे पहली पंक्ति में अखबार ने लिखा है।
लेकिन न केवल यह चेतन आनंद तक मामला खत्म होता है, बल्कि बातें तो यहां तक कही जा रही हैं कि जो मोकामा की विधायक नीलम देवी हैं, जो बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी हैं, वही अनंत सिंह जो कि वर्ष 2005 से लगातार मोकामा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और फिलहाल जेल में हैं, उनके घर से AK-47 ग्रेनेड जैसे हथियार मिले थे और इस मामले में पटना की अदालत ने उन्हें सजा सुनाई थी और उस सजा के बाद अनंत सिंह जेल में इन दिनों हैं। उन अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी ने वर्ष 2022 में जब ये बिहार विधानसभा के उपचुनाव हुए थे तो उस उपचुनाव में उन्होंने मोकामा विधानसभा सीट पर से जीत हासिल की थी और वही नीलम देवी अब उनके बारे में कहा जा रहा है कि वह भी राजद सुप्रीमो से कन्नी काट रही हैं, राजद से अपने आप को अलग किए हुए हैं। उनके लेकर के भी जो संकेत मिल रहे हैं वो संकेत साफ तौर पर हैं कि वह पार्टी के साथ नहीं है। और ये तमाम बातें यूं ही नहीं कही जा रही है, बल्कि जैसा मैंने आपको बताया कि आज के एक राष्ट्रीय अखबार ने अपने हेडलाइंस के तौर पर ही लिखा है कि राष्ट्रीय जनता दल के 12 विधायक उनसे अलग हो रहे हैं, लालू यादव से कन्नी काट रहे हैं। और इसमें जिन 2 विधायकों के नाम लिखे गए हैं उनमें चेतन आनंद और नीलम देवी, इन दोनों के नाम प्रमुखता से लिए गए हैं। अगर आप याद करें तो जब नीतीश कुमार ने पिछले महीने 28 जनवरी को एनडीए के समर्थन से यहां से शपथ लिए तो शपथ के बाद नीलम देवी के आवास के बाहर और उनके अंदर भी आवास के जो पटना स्थित आधिकारिक का आवास है वहां पटाखे भी चले थे, वहां पटाखे चलाए गए थे। और उसके बाद ये बातें सामने आई थी कि ये आखिर पटाखे क्यों चलाए गए, जबकि नीतीश कुमार ने तो राष्ट्रीय जनता दल से अलग होकर के अपनी अलग सरकार अब एनडीए संग बना ली है। तो ऐसे में राजद विधायक के घर के में उस दिन पटाखे चलना जिस दिन नीतीश कुमार राजद से अलग हुए हैं, राजद को झटका दिए हैं, सबको हैरान कर रहा था। लेकिन अब जो अखबार ने भी ये बातें लिखी हैं उसके अनुसार भी यही बातें कही जा रही हैं कि नीलम देवी ने भी राष्ट्रीय जनता दल से कन्नी काट रही हैं और उन 12 विधायकों में शामिल हैं जो 12 विधायक लालू यादव की रडार से बाहर चल रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल से कन्नी काट रहे हैं। और अविश्वास प्रस्ताव के दौरान संभव है कि लालू यादव की पार्टी राजद को गच्चा दे सकते हैं। जिस खेला को करने की बात तेजस्वी यादव कर रहे थे, कहीं वह खेला उनके साथ न हो जाए, उसमें ऐसे विधायक शामिल हैं। तो इन विधायकों की सूची में न केवल चेतन आनंद और नीलम देवी का नाम बताया जा रहा है, बल्कि कहा तो यहां तक जा रहा है कि अलग अलग कई ऐसे विधायक हैं जो इन दिनों लालू यादव से अपने आप को अलग रख रहे हैं। और जैसा मैंने आपको शुरू में ही बताया कि कांग्रेस जहां रिसोर्ट राजनीति कर रही है, जदयू जहां भोज की सियासत कर रही है और जहां भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए, विधायकों को एकजुट रखने के लिए पर्यटन की सियासत को आगे बढ़ाते हुए बीजेपी विधायकों को गया घुमा रही है, वहीं सबसे बड़ी दुविधा वाले और संशय वाली स्थिति में राजद को ही लेकर बताया जा रहा है, क्योंकि राजद जिस खेला को होने की बात करती है उसे लेकर के अब अखबारों में ये बातें सामने आई हैं कि राजद के साथ ही खेला हो रहा है और उसके ही 1 दर्जन विधायक रडार से गायब हैं, लालू यादव से कन्नी काट रहे हैं, जिसमें कई विधायकों के नाम का भी उल्लेख किया गया है। और इतना ही नहीं, अगर आप देखेंगे कि आखिर राष्ट्रीय जनता दल को इससे कैसे नुकसान और सत्ताधारी एनडीए को फायदा होगा, तो इसके लिए आपको यह भी समझना होगा कि बिहार में जो 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा है उसमें बहुमत के आंकड़ों के हिसाब से तो एनडीए के पास पर्याप्त बहुमत है, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी है उसके 78 विधायक हैं, नीतीश कुमार की पार्टी के पास 45 विधायक हैं, जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी हैं उनकी पार्टी के 4 विधायक हैं, एक निर्दलीय विधायक सुमित सिंह का समर्थन है। तो इस तरीके से एनडीए के पास तो बहुमत के लिए जो जादुई आंकड़ा चाहिए उसके लिए पर्याप्त संख्या है। लेकिन स्थिति इस कदर फंसी हुई है कि राष्ट्रीय जनता दल जिसके सर्वाधिक 79 विधायक हैं और इसके अतिरिक्त कांग्रेस के 19, वामपंथी दलों के 16 विधायक हैं, ये लगातार इस कोशिश में लगे हुए हैं कि जीतन राम मांझी को भी अपनी ओर लाया जाए। अगर आप याद करें तो कांग्रेस ने पिछले दिनों ही ये बातें कही थी कि जीतन राम मांझी को तो मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए था, और यहां तक बातें सामने आई कि मांझी को लेकर के कहा गया कि उनको लालू यादव की पार्टी की ओर से भी ऑफर आया है, लेकिन ये बातें सार्वजनिक तौर पर कोई
भी स्वीकार नहीं रहा है। और इन तमाम चीजों के बीच जो अंक गणित है वह अंक गणित बमुश्किल 4 से 5 विधायकों का ऊपर नीचे दोनों खेमों में होता है कि जिसके पास जीतन राम मांझी के अतिरिक्त 4 विधायक आ जाएंगे वह सरकार बनाने में सक्षम हो जाएंगे। और यही स्थिति में अगर राष्ट्रीय जनता दल अपने 12 विधायकों को अपने पास बचाने में सफल नहीं रहता है तो वैसी स्थिति में जो एनडीए है वह एनडीए का पलड़ा बड़े स्तर पर भारी हो सकता है। और बताया जा रहा है कि इसी वजह से जब तेजस्वी यादव ने खेला करने की बात कही थी, जब उन्होंने कहा था कि बड़ा खेला तो अभी बाकी है, तो उसके बाद ही ये बातें शुरू की गई कि कैसे लालू यादव को कमजोर किया जाए। और इसी के बाद ये बातें सामने आई कि लालू यादव को लेकर के विधायकों में कई ऐसे विधायक हैं राजद के जिनके भीतर नाराजगी है या फिर जो यह नहीं चाहते हैं कि अब वो उनके साथ रहें, और वैसे विधायकों पर ही एनडीए की नजर है। और संभव है कि उन्हीं विधायकों को अपने पाले में लाने के लिए या फिर उन्हें एक स्वतंत्र पहचान देने के लिए पार्टी को जो एनडीए गठबंधन है वह कोई बड़ा खेला राजद के साथ करने की सोच रही है। और इसी वजह से जो 1 दर्जन विधायकों के बात सामने चल रही है कि उन 1 दर्जन विधायकों को अलग तरीके से अलग किया जा सकता है। और ऐसा कोई पहली बार बिहार में नहीं होगा। अगर ऐसा होता है, मान लीजिए अगर ऐसा होता है तो ये कैसे संभव है? अगर आप याद करें तो जब वर्ष 2018 में कर्नाटक में विधानसभा के चुनाव हुए थे और वहां जो जनता दल सेकुलर है यानी कि पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा की पार्टी, उनके पुत्र एचडी कुमारस्वामी को कांग्रेस के समर्थन से मुख्यमंत्री बना दिया गया। लेकिन कुछ महीनों के बाद ही वहां करीब 15 विधायकों को भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से उनके गठबंधन से तोड़ लिया गया था और उन्हें एक अलग गुट की मान्यता दे दी गई थी, जिसके बाद वहां पे खेला हुआ और कुमारस्वामी को सरकार गंवानी पड़ी। यही सिलसिला मध्य प्रदेश में हुआ था। कुछ ऐसी ही स्थिति पिछले दिनों महाराष्ट्र में भी देखी गई, जब महाराष्ट्र में हम सब ने देखा कि कैसे शिवसेना के 2 टुकड़े हुए, कैसे वहां पर जो शरद पवार की पार्टी एनसीपी है वह 2 टुकड़ों में बट गई। और इन तमाम चीजों के बीच जो गठबंधन फायदे में रहा उस गठबंधन का नाम था एनडीए, और उसने इन दलों को जो अलग अलग इन दलों से विधायक और अलग अलग गुटबाजी करके अपने आप को अलग किए, उन्हें चाहे कर्नाटक हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो या और अन्य कई राज्य हैं, उन राज्यों के आप नाम लें तो तमाम जगहों पर उन्हें एक अलग गुट की मान्यता मिली और उसका फायदा हुआ कि वहां या तो एनडीए सरकार बनी या फिर वहां पर एनडीए को इसका बड़े स्तर पर फायदा मिल गया। और वही स्थिति बिहार में भी अब राजद को लेकर के बताया जा रहा है कि राजद से हो सकता है जब राष्ट्रीय जनता दल के मान लीजिए कि अगर 12 विधायक टूटते हैं और वह 12 विधायक जो टूटते हैं तो उनकी विधानसभा की सदस्यता जा सकती है, क्योंकि बिना 2/3 विधायक एक साथ रहे आप किसी दल से अलग नहीं हो सकते हैं। अगर होते हैं तो दल बदल का कानून आप पर लागू हो जाएगा। तो चूंकि अभी मौजूदा समय में जो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं अवध चौधरी, उन्हें लेकर के भी पहले ही एनडीए की ओर से एक नोटिस जारी कर दिया गया है कि इनके पास चूंकि अब बहुमत नहीं है इसलिए इन्हें अब अपना पद छोड़ देना चाहिए। और माना जा रहा है कि अगर 12 फरवरी को बहुमत साबित करने का जो सिलसिला है वह सिलसिला पूरा हो जाता है तो उसके बाद अवध बिहारी चौधरी की जगह कोई दूसरे व्यक्ति जो एनडीए से होंगे वह अध्यक्ष हो जाएंगे। और अगर अध्यक्ष होने के बाद राजद के विधायकों के साथ खेला होता है, यानी कि जिन 12 विधायकों की बात की जा रही है वो 1 दर्जन विधायक अगर राजद से अलग हो जाते हैं तो वो 1 दर्जन विधायक जब अलग होंगे तो उस स्थिति में जो विधानसभा के अध्यक्ष होंगे उनके ऊपर सारा का सारा दारोमदार होगा कि वह उन्हें एक अलग गुट की मान्यता दे दें और वह गुट को उसी तरीके से मान्यता दे सकते हैं जैसे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर कर्नाटक में हुआ था। और उस स्थिति में बिहार में भी वही खेला दोहरा करके राजद के 1 दर्जन विधायकों को उनसे अलग करके एक अलग गुट की मान्यता दे करके अगले कुछ महीनों के लिए एनडीए को एक बड़े स्तर पर मजबूत और राष्ट्रीय जनता दल को लोकसभा चुनाव के पहले एक बड़ा झटका लगा सकते हैं एनडीए। तो अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि जो बातें चर्चा में हैं, जो बातें अखबारों की सुर्खियां में हैं कि राजद टूट सकती है, राजद के रडार से 1 दर्जन विधायक बाहर हैं, लालू यादव से विधायक कन्नी काट रहे हैं, तो इन तमाम चीजों में कहां तक सच्चाई होती है और इसका क्या असर होता है, हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहे न्यूज़ 4 नेशन पे।